तो आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस यानी मैट्राइसेस के प्रकार अब पढ़ेंगे यहां से। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। एक नंबर में रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। हम लोगों को रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम पर ध्यान नहीं देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 1 3, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो पहले ही हम बताए हैं कि कॉलम पे ध्यान नहीं देना है। कहाँ? रो मैट्रिक्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 5 8, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इस मैट्रिक्स का यदि हम लोग ऑर्डर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो 1 है बाय नंबर ऑफ कॉलम 2, इसमें नंबर ऑफ रो 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम 3, इसमें नंबर ऑफ रो 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम 4। तो ये सब मैट्रिक्स का ये ऑर्डर हो गया। अब इसका हम लोग सिंपल डेफिनेशन बना सकते हैं। बुक के लैंग्वेज के हिसाब से ये लेंथी डेफिनेशन नहीं तैयार करेंगे, हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन तैयार करेंगे, अपनी भाषा में तैयार करेंगे। ए मैट्रिक्स which has only one row is called row matrix। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। A matrix which has only one row is called row matrix। अब हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स के अपोजिट है, यानी उल्टा। इसमें हम लोग केवल एक रो रखे हुए हैं और कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 2 3, बी बराबर 3 5 6, एक और एग्जांपल सी बराबर 2 3 5 9। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल में कि नंबर ऑफ रो 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इसमें नंबर ऑफ रो 4 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम हो उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका रो है 2 बाई कॉलम 1, इसका रो है 3 बाई कॉलम 1, इसका रो है 4 बाई कॉलम 1। तो ये सब इसका ऑर्डर हो गया। इसका हम लोग सिंपल डेफिनेशन भी तैयार कर लेंगे। ए मैट्रिक्स which has only one column
is called कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब 1 मिनट लगेगा, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब थर्ड नंबर पे हम लोग ध्यान देंगे। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। जीरो और नल और वाइड मैट्रिक्स। जीरो और नल और वाइड मैट्रिक्स, नाम 3 लेकिन काम 1। इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं, या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, या वॉइड मैट्रिक्स कह सकते हैं। नाम 3 अलग अलग है बट काम तीनों का सेम है, एक है। इसमें जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स 3 लिखते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसमें भी ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं जीरो मैट्रिक्स को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम 3 अलग अलग है लेकिन तीनों का काम एक ही है। इस मैट्रिक्स में होता क्या है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट मिलेंगे हम लोगों को, वह टोटल के टोटल जीरो। जैसे यहां जीरो जीरो, एक और एग्जाम्पल लिए, जीरो 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 जीरो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जीरो 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 जीरो। यानी इस जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट आएंगे ये सब के सब जीरो आएंगे। इस जीरो के अलावा इस मैट्रिक्स में कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको कहा जाएगा जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स। इसका सिंपल हम लोग एग्जांपल बना सकते हैं, डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स which has
all elements are zero is called zero or null or void मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका टोटल एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 4 नंबर हमारा हुआ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नाम सुनते ही आपको लग जाएगा कि हाँ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये इसका नाम जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जो पहले से हम जानते हैं कि आयत का इंग्लिश होता है रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल से इसको बनाया गया है रेक्टेंगुलर। यानी ये मैट्रिक्स जो होगा ये एक तरह से आयताकार रूप का होगा, जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल। यानी इसमें रो और कॉलम दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर 2 3 5 1 2 7। एक और एग्जांपल लेते हैं। बी बराबर 2 3 5 7 1 4। एक और एग्जांपल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 5। इस मैट्रिक्स में यहाँ जो है नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो आइए हम सबका ऑर्डर भी लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2। इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ रो 3 हो गया, बाई 1 2 नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गया। तो ये 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें देखते हैं 1 2 3 4। इसका रो है 4 बाई नंबर ऑफ कॉलम 3। इसका ऑर्डर हो गया 4/3। तो इसका सिंपल डिफिनेशन भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ए मैट्रिक्स which has the number of rows and the number of columns are not equal is called rectangular matrix। is called rectangular matrix। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो उसे
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। बस इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, नोट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल और वाइड मैट्रिक्स। हो गया। अब 5 नंबर हम लोग देखते हैं। फाइव नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स बहुत ही यूजुअल मैट्रिक्स है और सबसे ज्यादा यूज हम लोग इस स्क्वायर मैट्रिक्स का करते हैं। आपके पास रो मैट्रिक्स भी मिला, कॉलम मैट्रिक्स भी मिला, जीरो मैट्रिक्स भी मिला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी मिला, अब यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है। लेकिन इस पांचों मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा यदि यूज होने वाला है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज इस चैप्टर में बहुत अधिक है। तो हम लोग इस स्क्वायर मैट्रिक्स में चलते हैं। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर 2, 3, 5, 6। एक और एग्जांपल लेते हैं 4, 5, 7, 3, 2, 9, 6, 0, 8। एक और एग्जांपल लेते हैं 1, 0, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 2, 7, 8, 9, 8, 5, 6, 7। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1, 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, यानी इसका ऑर्डर 2 by 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है
यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल है, इसलिए इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इसमें रो की संख्या 1 2 3, इसमें कॉलम की संख्या 1 2 3, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3/3। अब इस तीसरा एग्जांपल को लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4/4। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही है कि वही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल होगी, तभी वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, अन्यथा वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अब इसमें मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर तो बहुत सारे हम लोगों को मिलेंगे। 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 5/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 6/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। बट एज पर योर सिलेबस 2/2 मैट्रिक्स एंड 3/3 मैट्रिक्स, हम लोगों को यहाँ आपके सिलेबस में केवल 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पढ़ना है और 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पढ़ना है। तो हम इसको अच्छा से समझ गए कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम की संख्या दोनों इक्वल होंगे, तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका डेफिनेशन हम लोग तैयार करेंगे। ए मैट्रिक्स which has the number of rows and the number of columns are equal is called a square matrix, is called स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, इक्वल हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ए मैट्रिक्स विच हैज द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको नोट कीजिए। पांचों के तीन पार्ट पढ़ा के बाद 1 घंटा का तो हो गया। आइए अब फिर इसके आगे वाला देखें। अब सबसे पहले एक नंबर में हम लोग रो मैट्रिक्स को सीखे, 2 नंबर में कॉलम मैट्रिक्स को सीखे, 3 नंबर में जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स को सीखे, 4 नंबर में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को सीखे और 5 नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स को सीखे। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक एक पार्ट निकलते जाएगा। जैसे 5 का हम ए लेते हैं। 5 के ए में डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल
मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स में से ही निकलता है, न कि ये अलग अलग होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का अब टाइप्स हो गया। 5A में डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर। ये रहा इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यानी इस एग्जाम्पल से हम लोगों को क्लियर होता है कि इस एग्जाम्पल में इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब ये जो होगा यानी डायगोनल मैट्रिक्स में जो होगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा, ये कोई ना कोई यहाँ पे नंबर रहेगा और वो नंबर सेम नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वह टोटल के टोटल 0 होगा। यानी इस डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वह अलग अलग होगा, यानी नंबर ही होगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वह 0 होगा। ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का और ये डायगोनल मैट्रिक्स जब होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें इस मैट्रिक्स में देखते हैं, इसका प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये 2 और 5 यानी अलग अलग है, लेकिन इसका नॉन